अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ड्रामा सीरियल मैं हारी पिया की अगली अक़सात की मुकम्मल कहानी और आखिरी किस्त में फरवा का अंजाम क्या होगा। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप देख चुके हैं कि फरवा ने बड़ी चालाकी से अपनी सास और मारिया को अपनी तरफ कर लिया है। सारा जिसे उसकी सास अपनी बेटी समझती थी, फरवा ने उन्हें सारा के खिलाफ ला खड़ा किया है। फरवा से अब सारा की मौजूदगी इस घर में बर्दाश्त नहीं हो रही। घर वाले फवाद पर दबाव डालते हैं कि तुम सारा को तलाक दो। सारा फवाद के सामने हाथ जोड़ती है कि प्लीज मुझे तलाक मत दो, मैं आपके बगैर नहीं जी सकती। अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी। सऊद जो कि अब घर वापस आ चुका है, वो सारा पर होने वाली ज्यादतियां देखकर उसके हक के लिए आवाज उठाता है। सारा को उसका हक दिलाने की पूरी कोशिश करता है। कभी अपनी वालदा से सारा के हक के लिए लड़ता है तो कभी फवाद से कहता है कि फरवा आपकी बीवी है तो सारा भी आपकी पहली बीवी है। आपको चाहिए कि आप सारा के फराइज और हकूक को अच्छी तरह सरअंजाम दें। आप सारा को उसका हक दिलाने में नाकाम हो रहे हैं। सऊद मारिया की नंद से शादी की जिद करता है, मगर सऊद की वालदा इस बात के लिए राजी नहीं होती। वो कहती हैं हिना इस घर में नहीं आ सकती। वकार ने किस तरह मारिया को घर से निकाला है। तुम क्या चाहते हो कि जिस शख्स ने मेरी बेटी को हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया, मैं उसकी बहन को इस घर में ले आऊं? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन वकार और उसकी वालदा चाहते हैं कि हिना और सऊद की शादी हो जाए। इसीलिए वकार और उसकी वालदा मारिया को घर वापस ले आते हैं और इसीलिए अम्मा जान को भी सऊद की जिद माननी पड़ती है। वो सऊद की शादी हिना से करने के लिए रजामंद हो जाती हैं। मारिया बहुत कोशिश करती है कि किसी तरह से इस शादी को रोक सके, मगर उसकी तमाम कोशिशें नाकाम रहती हैं। वकार मारिया को तलाक की धमकी देता है और बच्चे छीनने की बात करता है, जिस पर मजबूरन मारिया को खामोश रहना पड़ता है और आखिरकार हिना और सऊद की शादी हो जाती है। फरवा की डिलीवरी के दिन जैसे जैसे करीब आते जाते हैं, उसके अंदर गरूर उतना ही बढ़ता जाता है और जितना गरूर फरवा को था, अल्लाह ने उसका गरूर खाक में मिलाना ही था, क्योंकि गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। अगर खुदा की जात इतना दे सकती है तो वो सब छीनने की ताकत भी रखती है। फरवा की डिलीवरी का वक्त आ जाता है। फवाद गाड़ी में बैठा फरवा का इंतजार कर रहा होता है ताकि फरवा को डॉक्टर के पास ले जा सके। सीढ़ियां उतरते हुए फरवा का पाँव मुड़ता है और वो बहुत बुरे तरीके से नीचे गिर जाती है। फवाद उसको फौरन अस्पताल लेकर जाता है, लेकिन फरवा का मिसकैरेज हो जाएगा और फरवा हर बार की तरह इस बार भी इस हादसे का सारा इल्जाम सारा पर लगा देगी। वो फवाद की वालदा से कहती है कि इसकी गंदी नजर मुझे लग गई, इसकी हसद भरी नजरों ने मेरे बच्चे को खा लिया, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी, मैं सारा को इस घर में नहीं रहने दूंगी। सारा फरवा के इल्जामात सुनकर परेशान हो जाती है। वो फरवा के पास जाती है, उसको चक्कर आता है और वो नीचे गिर जाती है, लेकिन फरवा उसको उठाने की बजाय उसको धमकाती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, जान से मार दूंगी, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। फवाद कमरे में आता है तो सारा को इस तरह दर्द में तड़पता देखकर उसकी तरफ बढ़ता है, उसको अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद पता चलता है कि सारा मां बनने वाली है और ये खुशखबरी सुनकर फवाद बहुत खुश होता है। डॉक्टर फवाद से कहती है कि सारा का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाए। अगर इतने सालों बाद अल्लाह ने आपको ये खुशखबरी दी है, अगर जरा सी भी ऊंच नीच हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फवाद ने जिस खुशी के लिए फरवा से शादी की थी वो उसे ना मिल सकी, लेकिन सारा उसे अब वो खुशी देने जा रही है। फवाद सारा का पहले से ज्यादा ख्याल रखता है, लेकिन जब फरवा को इस बात का पता चलता है तो वो जल भुन जाती है। वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि सारा के माँ बनने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो इतने सालों बाद फवाद को ये खुशखबरी कैसे दे सकती है। वो इस घर की दोबारा मालकन बन जाएगी अगर सारा की औलाद मुझसे पहले हो गई। अम्मा जान का रवैया भी सारा के साथ ठीक हो जाता है। उनको फरवा से जो उम्मीदें थीं, अब वो उम्मीदें सारा से लगा लेती हैं। बिल आखिर फरवा का असल चेहरा सबके सामने आ जाता है। मासूमियत के पीछे कैसी मकार औरत सामने निकल कर आती है। सब हैरान रह जाते हैं। मारिया के होश उड़ जाते हैं कि मैंने इसे क्या समझा और ये क्या निकली। अम्मा जान भी समझ जाती हैं कि किस तरह फरवा ने सारा पर इल्जामात लगाए और उनका दिल सारा की तरफ से बदगुमान किया। फरवा की इस घर में वही हैसियत हो जाती है कि एक घर के कोने में पड़ा हुआ फालतू सामान।
सारा ने सब चुप करके बर्दाश्त कर लिया था, मगर फरवा जैसी लड़की ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। चीखती है, चिल्लाती है, सारा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, उस पर इल्जाम लगाती है कि सारा ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। फरवा के रवैये को देखकर फवाद फरवा को घर से निकाल देता है। फरवा अपनी माँ के घर जाकर नफरत और हसद की आग में जल रही है। सारा को बद्दुआएं देती है कि सारा तुम्हें ये खुशी कभी नसीब ना हो। सारा ने हमेशा फरवा के साथ अच्छा किया, इसीलिए उसे अच्छाई का फल मिल गया। फरवा ने सारा का बुरा चाहा और इसी वजह से बुराई का अंजाम उसको मिल गया। फरवा का भाई भी चोर बन जाता है। वो अपने दोस्तों को कॉल करके कहता है कि यही मौका है, आ जाओ। उसके दोस्त वहां पर आते हैं और उसको ही यरगमाल बनाकर सामान लूट कर ले जाते हैं। किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जाता। बहुत जल्द पुलिस उन चोरों को और फरवा के भाई को पकड़ लेगी। फरवा की वालदा खुद को कोसेगी कि उसके दोनों बच्चों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। वो फरवा से कहती है कि काश तू सारा की सहेली बनकर उस घर में रहती, सौतन ना बनती। वो पहले दिन से तेरे साथ मुखलिस थी, तुम्हें अपने घर लेकर गई, अपना शोहर तुम्हें सौंप दिया, तुमने लालच में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। उधर सारा एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है। फवाद और सारा अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं, अपने बच्चे को गोद में लिए खुशियां मनाते हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी का आगाज करते हैं। हो सकता है कि फरवा आखिर में आकर सारा और फवाद से माफी मांगे या फिर हसद और जलन की आग में पागल हो जाए। क्या सारा को फरवा को माफ कर देना चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।